नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए आज की कथा में चलते हैं और सभी 9 देवी के रूपों को विस्तार से समझते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ, सो इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप में पूजी जाती हैं। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही है। माँ के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित है। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्का रही हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड भी कहा जाता है, इसलिए इस देवी का नाम कुष्मांडा है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य, अद्वितीय आभा के लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। मान्यता है कि संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं स्कंद माता। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह ही है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है। जैसे उनका नाम है वैसे ही उनका रूप। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ काल रात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है और इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जैसे मानो कह रही हूँ कि भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है।
इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री सबसे अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडे पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे कहलाए अर्धनारीश्वर।